नोट करो। तो बच्चों कई बार क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता लेकिन आप बराबर, तो 65 इंटू 65 माइनस का 35 इंटू 35, और बच्चे क्या इसमें गुणा करने लग जाएंगे? नहीं, पहले इसको समझो। ये क्या है? ए गुणा ए, क्या हो गया? ए स्क्वायर, ये माइनस बी गुणा बी। ए को 65 को आपने ए मान लिया और 35 को क्या मान लिया? बी। तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है? एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो और दोनों को क्या कर दो? गुणा। क्लियर हो गया? तो 65 और 35 कितना होता है? 100। कितना होता है? 100। और गुणा में, और 65 में से 35 गया, कितना बच गया? 30। तो इसका सीधा आंसर आ जाएगा 3000। कितना आ जाएगा? 3000। क्लियर हो गया? क्या आ जाएगा? 3000। क्लियर हो गया? देखो प्यारे बच्चों, तो यहां पे 27 गुणा में 27, 27 का स्क्वायर, और माइनस 13 गुणा में 13, 13 का स्क्वायर। तो एक बार जोड़ दो, 27 और 13 कितना बन गया? 40, और 27 में से 13 गया, कितना बच गया? 14। तो 0 14 चौके 56, 560 इसका आ जाएगा पहले। ठीक है, अब 13 और 12 कितना बन गया? 25, गुणा में कितना हो जाएगा? 1। 13 में से 12 गए तो इसका आ जाएगा 25। अब 25 और 15 कितना हो गया? 40, और 25 में से 15 गया, कितना हो गया? 10। इसका आ जाएगा 400। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है ना? 27 और 23 कितना होता है? 50, और 27 में से 23 गया, कितना बच गया? 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 200। क्लियर हो गया? क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो 12 और 8 कितना बन गया? 20। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, दोनों का गुणा कर दो, ये कितना आ जाएगा? 4। ये आपका आंसर आ गया 80। आ गया? क्लियर? क्लियर? देखो, जब पॉइंटों में आ जाए क्वेश्चन तब भी घबराना नहीं है। 2.8 इंटू 2.8 माइनस 1.2, ये भी वही सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। एक बार जोड़ दिया, 2.8 प्लस 1.2 कितना हो गया? 4, गुणा 2.8 माइनस 1.2 1.6, तो इसका 4 गुना 1.6 6.4 इसका आंसर है। तो अगर डेसिमल आ जाए तो उससे घबराना नहीं है। और कति वो कभी नहीं पढ़ा और गणा कर दे तो फिर वैसे करते हैं ना। उसको कैसे चालू रहेगा, कोई बात नहीं। तो अगर वो ऐसे दे दे 2.75 इंटू 2.75 माइनस का 1.25 इंटू 1.25, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। जोड़ा तो 4 आ गया, घटा तो क्या आ गया? 1.5, और गुणा करने से क्या आ गया? 6। तो इसमें भी वही फार्मूला। क्लियर हो गया? आया नहीं समझ में? तो मैं समझता हूं